राधे श्याम, जय राधे। श्री राधे राधे श्याम, श्री कृष्ण राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम। हरि परमात्मने नमः। हरि ओम श्री सरस्वते नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेयं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामुधीशं रघुपत प्रिय भगतं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कल्प वृक्ष तरु बैठ के पल भर करो विश्राम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरमाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िति विनिति पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की बांग में प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह नित्य प्रति की भांति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश पाने से पूर्व सर्वप्रथम अपनी मन वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद सभी भक्तजन हमारे साथ मिलकर के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन करेंगे। ओ एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली
कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे। पतती बहुत हूँ, माना कि मैं पतती बहुत हूँ, माना कि मैं पतती बहुत हूँ। तो पतती पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। गोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। उदासी की झोली भर दो स्वामी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। गोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर की बाकी कर दो लाडली श्री राधे। गोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री बोली राधा रानी सरकार की जय। आइए कथा प्रसंग पर ध्यान देंगे। कल आप सभी लोगों ने संध्या काल की बेला में बड़े धूमधाम से गिरिराज जी महाराज के पूजन की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से कहा, बाबा ये जो आप इतना दिव्य प्रसाद बना रहे हैं, ये प्रसाद किसके लिए बन रहा है? तो नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों से, भैया ये प्रसाद जय जय होएगी, इंद्र का पूजन करते हैं हम सभी लोग। अच्छा बाबा
इंद्र का पूजन करेंगे फिर इंद्र क्या करेगा? बोले फिर इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करेगा, और जब जल की वर्षा करेगा तो सुंदर सी घास उत्पन्न होगी, जिस घास में सभी गैया और बछड़ा चरे करेंगे। इसलिए सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, भैया आज से इंद्र का पूजन बंद और गिरिराज जी का पूजन होगा। दिव्य सामग्री लेकर के आए और गिरिराज की तलेटी में जैसे ही रखा तो एक रूप से स्वयं गोविंद पुजारी बन जाते हैं और दूसरे रूप से स्वयं गोविंद पूजने लगते हैं। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। आज गिरिराज महाराज ने सभी ब्रजवासियों को साक्षात दर्शन दिए। और एक दिन मैया यशोदा आई और यशोदा मैया ने ब्रजवासियों से कहा, भैया अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मेरे कन्हैया बड़ा दुखी है, आप सभी लोगों की सेवा में लगा है। और इधर इंद्र ने जैसे ही देखा कि दीपावली का शुभ अवसर तो निकल चुका है, लेकिन ब्रजवासियों ने अभी तक हमारा पूजन नहीं किया। जैसे ही वृंदावन में देखा कि गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, इंद्र महाराज कुपित हो गया और अपने मेघ मंडलों को आदेश दिया कि तुम जाओ और इतनी वृंदावन के ऊपर मूसलाधार बारिश करो कि पूरा वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। आज महाराज इंद्र के दूत सभी घुमड़ घुमड़ करके आते हैं और बड़ी मूसलाधार बारिश श्रीधाम वृंदावन के ऊपर करते हैं। सब ब्रजवासी दुखित होने लगे और कन्हैया से कहने लगे, लाला मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि इंद्र कुपित हो जाएगा, अब इस इंद्र से हमारी रक्षा कौन करेगा भैया? कन्हैया कहने लगे, जा गिरिराज बाबा की आपने पूजा करी है, वही गिरिराज बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। और भगवान कन्हैया ने गिरिराज महाराज को सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 रात्रि और 7 दिन पर्यंत मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन वृंदावन में एक भी जल की बूंद नहीं गिरी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम इतने तपायमान हो जाओ कि जो भी बूंद इस गिरिराज पर्वत पर गिरे वो भाप बन करके दोबारा आकाश मंडल में चली जाए। यशोदा मैया ने सब ब्रजवासियों से कहा, लाला मेरे कन्हैया को 7 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, और तुम सब ब्रजवासी यदि थोड़ी थोड़ी सी ताकत लगाओ तो मेरे कन्हैया को आराम मिल जाए। और यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया ने अकेले गिरिराज बाबा को उठाए रखा और कहती हैं यशोदा मैया ब्रजवासियों से, भैया अरे नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, 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 नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो हरि वारो।
लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया सब ब्रजवासियों से कहती हैं, लाला यदि तुम सभी लोग थोड़ी थोड़ी सी भी ताकत लगाओगे तो मेरे कन्हैया को आराम मिल जाएगा। वो यूं कहे यशोदा मैया, कि जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। है गिरभर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरभर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया कहती हैं कन्हैया से, लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जावे जग भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए जग भैया। यशोदा कहती हैं ब्रजवासियों से, मेरा कन्हैया अभी छोटा है और बाकी भैया बड़ी लरम लरम सी कन्हैया है। मूर्ख न जावे जगी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए जगी भैया। वो झेले कैसे अकेले मारे, कन्हैया मेरो वारो। लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। इस प्रकार से यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों से कहती हैं, थोड़ी थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो मेरे कन्हैया को आराम मिल जाएगा। ब्रजवासी कहने लगे, मैया यशोदा तो तेने का समझ रखो कि पूरो गिरिराज बाबा या कन्हैया नहीं अकेले उठाए रखो, और हम ब्रजवासियों ने जी अपने लाठी डंडा लगाए रखे जेका व्यर्थ में ही है। अरे मैया तू कन्हैया से कह दे लाठी डंडन को छोड़ के बैठ जावे। और महाराज जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली हटाई तो सब ब्रजवासियों के लाठी डंडे टूट गए। ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया रक्षा करियो लाला। तो भगवान ने पुनः उंगली को यथा स्थान पे लगाया। इधर इंद्र ने देखा कि अब तो पूरा वृंदावन बह करके यमुना में चला गया होगा, और जैसे ही महाराज इंद्र ने श्रीधाम वृंदावन में आकर के देखा तो धूल उड़ रही है। बारिश को पुनः बंद किया और इंद्र ने गोविंद से क्षमा मांगी। अब भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को यथास्थान पे रख दिया। सब ब्रजवासी कहने लगे, भैया अब तो मैं पूर्ण रूप से समझ गयो कि तू कोई नंद को लाला नहीं है। तो बोले, कन्हैया तू तो साक्षात भगवान है। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों में कोई भगवान ना हो। अच्छा लाला, यदि तू भगवान नहीं है तो तेने 7 कोस के गिरिराज बाबा कैसे उठाए रखे? तो भगवान कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों से, इसीलिए तो मैंने माखन की चोरी करना प्रारंभ किया था। आज उस माखन का ही चमत्कार है।
और कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों से, भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे कृपा कटाक्ष सो, मिन गिरबर लियो उठाए। भगवान कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज बाबा को उठा लिया, मैं कोई भगवान ना हूं। इस प्रकार से भगवान ने सभी ब्रजवासियों को शांत किया। एक दिन की बात है, एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत रहा करते हैं और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बाबा स्नान करने के लिए यमुना पे गए। और जैसे ही बाबा यमुना पे पहुंचे और यमुना जल में डुबकी लगाई तो वरुण देव के 4 दूत आ गए और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए और बांध करके वरुण देव के सामने नंद बाबा को डाल दिया। साथ में ब्रजवासी गए हुए थे, उन्होंने दौड़ करके कन्हैया को बताया, लाला नंद बाबा यमुना में डूब गए। भगवान कन्हैया ने महाराज जैसे ही छलांग लगाई सीधे वरुण लोक में पहुंच गए और वरुण देवता ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया तो बड़ा दिव्य सुंदर पूजन किया और दिव्य उचित आसन दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे वरुण देव से, देव जिन कन्हैया का आप इतना दिव्य स्वागत कर रहे हैं और उनके बाबा को तो तुमने बांध के डाल रखा है। तब वरुण देव ने नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया और दिव्य स्तुति गाई। कहने लगे, बाबा हमसे अनजाने में भूल हो गई। और सब ब्रजवासियों के सामने भगवान कन्हैया नंद बाबा को यमुना से बाहर लेकर के आए। अब ब्रजवासियों को पूरा यकीन हो गया कि ये कन्हैया साक्षात भगवान है। ब्रजवासी कहने लगे, भैया देख कन्हैया, लाला यदि तू भगवान है तो मुझको एक बात बता दे। बोले का? बोले मेरी बड़ी इच्छा है, मैं तेरो बैकुंठ देखना चाहूं। तेरो बैकुंठ कैसो है कन्हैया, तू मुझको अपनो बैकुंठ दिखा दे। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से, भैया मैं भगवान हूं के ना हूं, या बात को खत्म करो। तो लाला तुम्हें मेरो बैकुंठ देखनो है, चलो मेरे साथ। वृंदावन में रंग जी महाराज मंदिर के बगल से जो आज ब्रह्मकुंड वहां पर स्थित है, भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, भैया जिनको जिनको मेरो बैकुंठ देखनो है सो या ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए। और जैसे ही ब्रजवासियों ने उस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई सीधे भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलो बैकुंठ नाथ की जय। सब ब्रजवासियों ने आज दिव्य बैकुंठ का दर्शन किया। आपस में चर्चा करते हैं, कहने लगे, भैया ब्रजवासी। बोले हाँ भैया मधुमंगल। अरे लाला अपने वृंदावन में तो एक एक मोड़े वाले दिखे और या बैकुंठ में देख 2-2 मोड़े वाले, 3-3 मोड़े वाले, 4-4 मोड़े वाले दिख रहे हैं। या बैकुंठ की तो बड़ी दिव्य शोभा है। ब्रजवासी करते हैं, भैया राम राम। तो उस बैकुंठ में कोई का उसे राम राम ना करे। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ऐसे तेरे बैकुंठ में तो आग लग जाए, जो जामे का उसे राम राम कर वो कोई ना जाने। इससे अच्छा तो अपना वृंदावन ही है। इस प्रकार से भगवान बैकुंठनाथ का दर्शन सभी ब्रजवासियों ने किया और पुनः श्रीधाम वृंदावन में आए। भगवान कन्हैया ने पूछा ब्रजवासियों से, भैया कैसो लगो मेरो बैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा, भैया ठीक है, लेकिन जो आनंद श्रीधाम वृंदावन में है वो आनंद तेरे इस बैकुंठ में नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा है। एक दिन मुक्ति स्वयं गोविंद से पूछने लगी, प्रभु मैं इस संसार के सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करती हूँ, लेकिन मेरे मुक्त होने का कोई उपाय बता दो। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। तो गोविंद उस मुक्ति से कहते हैं, मुक्ति यदि तुम मुक्त होना चाहती हो तो पड़ी रहो जय गेल में, कोई साधु संत कड़ जाए, उड़े उड़े ब्रज मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति हुई जा। भगवान ने कहा मुक्ति से यदि तुम मुक्त होना चाहती हो तो इस वृंदावन की गलियों में पड़ी रहो। जो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए साधु संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे, उनके चरणों की रज यदि तुम्हारे मस्तक पर लग गई तो मुक्ति, तुम स्वयं मुक्त हो जाओगी। आज सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वृंदावन की महिमा गाते हैं, वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए हम सभी लोग 2 मिनट के लिए वृंदावन की तरफ चलते हैं। चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्ण नामों से हो, कृष्ण नामों से चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल।
राधे राधा रानी राधे मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म मोए दीजियो वृंदावन को वास जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी राधे राधे ओ राधे राधे ओ ये चलो बने वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की वृंदावन की बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी दिव्य श्रीधाम वृंदावन की महिमा गाते हैं। हेलो एक दिन हेलो हेलो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, किस भागवत में दिव्य भक्तों का ही व्याख्यान है, भक्तों का ही चरित्र है, और भगवान तो कहते हैं कि मुझे प्यार से कोई भी व्यक्ति फल दे दे, फूल दे दे, मैं तो वही स्वीकार कर लेता हूं। और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं गोविंद सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयव सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम नमः। एक बार शरणागत होकर के जो कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी शरणागति स्वीकार करो, तो गोविंद कहते हैं मैं उसे सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूं, अभय कर देता हूं। और दिव्य सुंदर भागवत कथा का श्रवण सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को करा रहे हैं। और एक दिन भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन अपनी बंसी को बजाना आरंभ किया। और वो बंसी भगवान ने ऐसी दिव्य बांसुरी बजाई कि जिन गोपियों के कान में पड़ी वो गोपी वैसी ही उठ करके भाग खड़ी हुई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंत्रुमन चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने दिव्य बंसी को बजाया और जिस गोपी के कान में बंसी पड़ी, जो गोपी अपने कार्य को कर रही थी उसी कार्य को वहीं पर छोड़ करके बंसी की धुन को सुनती दौड़ पड़ती हैं। महाराज सभी गोपियां दौड़ करके गोविंद के पास आईं
भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों का दिव्य स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम कर्माणि वा। हे गोपियों, तुम्हारा दिव्य स्वागत है, लेकिन क्या कारण है? तुम किस कारण से यहाँ पर पधारी हो? गोपियां कहती हैं, गोविंद, मैं महाराज की इच्छा लेकर के आई हूँ, आप हमारे साथ मिलकर के महाराज कीजिए। आज भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों को भगवान की इच्छा समझ करके गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया और सभी गोपियों के साथ में गोविंद दिव्य नृत्य करते हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी महारास में मग्न होते हैं। आज श्री धाम वृंदावन में महारास हो रहा है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाधारे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाधारे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाधारे, श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे। रे। राधे गोपियों के साथ में और कौन कौन नृत्य कर रहा है? सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा। सूरज नाचे, चंदा नाच, नाच तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा। सूरज नाचे, चंदा नाच, नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे महारास रचो है।
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। किनारे बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। आज भगवान कन्हैया सब गोपियों के साथ में दिव्य महारास लीला करते हैं। महाराज कामदेव आया और कामदेव ने कहा भगवान कन्हैया से कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का युद्ध करोगे या किला का युद्ध करोगे? महाराज किला का युद्ध करना है तो हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाएं, और यदि मैदान का युद्ध करना चाहते हो तो हम सभी गोपियों के साथ में महारास लीला कर रहे हैं, और यदि तुमने मेरे ऊपर अपने बाणों का प्रभाव किया और तुम्हारा प्रभाव यदि मेरे ऊपर हो गया तो मैं परास्त हो जाऊंगा, और तुम्हारे बाणों ने मेरे मन को नहीं डिगा पाया तो तुम परास्त हो जाओगे। भगवान कन्हैया ने दिव्य महाराज किया। अब महाराज सभी गोपियों को यह अभिमान है कि भगवान कन्हैया मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। अब जो मैं कहूंगी वही ये करेंगे। अब सभी गोपियों को घमंड आ गया महाराज। तो भगवान ने जब देखा कि गोपियों को बड़ा अभिमान है तो भगवान कन्हैया सभी गोपियों के मध्य से महाराज छुप जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो सभी गोपियां गोविंद की याद में तड़पने लगती हैं। एक गोपी महाराज तुलसी से पूछती है, बहन तुमने मेरे गोविंद को देखा है कहीं? एक गोपी वृक्षों से पूछती हैं, आकाश से पूछती हैं, लेकिन भगवान का जब पता किसी ने नहीं बताया तो गोपियां बड़ी दुखित हो जाती हैं। और भगवान कन्हैया राधा रानी के साथ में अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात किशोरी जी ने गोविंद से कहा, प्रभु अब मैं पैदल चलते चलते थक गई हूं। भगवान ने कहा किशोरी जी से, राधा रानी स्कंदा आरूढ़ आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाएं। किशोरी जी ने जैसे ही गोविंद के कंधे पर अपना पैर रखना चाहा तो भगवान उनके भी पास से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो किशोरी जी भी गोविंद की याद में तड़पने लगती हैं। और इधर से सभी गोपियां गोविंद को ढूंढती हुई चली आ रही हैं। लेकिन गोविंद को तो देखा नहीं, लेकिन रास्ते में पड़ी हुई किशोरी जी को देखा। तो सभी गोपियां किशोरी जी से पूछने लगती हैं, बहन मैं गोविंद को ढूंढ रही हूं लेकिन गोविंद मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
सभी गोपियों ने राधा रानी को साथ में लिया और यमुना के तट पर गोविंद को ढूंढती हैं। जब गोविंद को ढूंढने लगती हैं, गोपियों की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और गोपियां कहती हैं, गोविंद यदि अब आप हमारी गोपियों के बीच में उपलब्ध नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए, तो सभी गोपियां हम मिलकर के यमुना जल में कूद करके अपने प्राण दे देंगी। और सभी गोपियों ने मिलकर महाराज एक दिव्य गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जो भी इस गोपी गीत का नित्य पाठ करते हैं, भगवान उनको अवश्य दर्शन देते हैं। बड़ा ही दिव्य गोपी गीत है। आइए कुछ श्लोक हम भी इस गोपी गीत के श्रवण करेंगे। जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा ससुदत्रहि जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा त्रयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरणुजासये जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा आज सभी गोपियों ने दिव्य गोपी गीत को गाया।
और गोपियां कहती हैं श्याम नखल गोपिका नंदनो भवा। हे कृष्ण, तुम नंद के नंदलाल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम गोपियों को पहले इस प्रकार से आपने स्नेह दिया, इतना प्रेम किया, और अब हम सभी गोपियों के बीच से आप अंतर ध्यान हो गए। गोपियां अनेक प्रकार से रुदन कर रही हैं। गोपियां कहती हैं श्याम फड़ी फड़ार पितम ते पदाम भुजम। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं और भगवान कन्हैया ने जैसे ही गोपियों के रोने की आवाज सुनी तो पीतांबर दड़वी साक्षात मनमथ मनमथा। भगवान कन्हैया इतनी तेज गति से दौड़ते हैं कि उनका पीतांबर कहां गिर गया, उन्हें पीतांबर की सुध न रही। और सभी गोपियों के बीच में भगवान कन्हैया प्रकट हो जाते हैं और दिव्य महाराज को करते हैं। और इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती ने जैसे ही अपना दिव्य श्रृंगार किया और कैलाश पर्वत से वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करती हैं। भगवान भोले बाबा ने देखा, पार्वती जी से पूछा, देवी जी इतने समय आप कैलाश पर्वत से कहां जा रही हैं? पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा आपको पता नहीं है हम वृंदावन में जा रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी गोपियों के साथ में महाराज लीला करने वाले हैं। भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, देवी तो वृंदावन में महाराज देखने में मैं भी चलूंगा, बिना महाराज के अकेला मैं कैलाश पर्वत पर नहीं रुकूंगा। पार्वती मैया ने कहा, नहीं नहीं बाबा, वहां केवल स्त्रियां ही जाएंगी, स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुष वर्ग वहां पर कोई नहीं जाएगा। भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया से, देवी जी तो स्त्री मुंह बनाए लो, साड़ी पहनाए लो। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा मैं तुमको स्त्री तो पहनाए लूं, साड़ी पहनाए लूं, लेकिन जा हाथ भरे की दाढ़ी ठाड़ी है, सो कहां ले जाओगे? अब भोले बाबा बड़े ही परेशान हैं, लेकिन भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, देवी जी कुछ भी करो लेकिन महाराज देखने में अकेला यहाँ पर नहीं रुकूंगा। और भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए हम सब लोग भी भोले बाबा के साथ चलते हैं 2 कदम। वृंदावन में आज भगवान भोले बाबा प्रस्थान करते हैं और दिव्य महाराज लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान भोले बाबा दिव्य अपनी सुंदर सुंदर पद्मों से चलते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, इससे आगे की कथा आप हमारे परम पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कबीर खड़ा बाजार में मांगत